मैं दिनेश बाजडोलिया आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 करेंगे। जो इससे पिछला वीडियो था उसमें 3.2 तक अपन ने कंप्लीट करवा दिया था। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसका लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप जाके वो वीडियो जरूर देखिए। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 को 3 के सारे क्वेश्चन डिटेल्स में पढ़ेंगे। यदि आपके कहीं प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपका हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो हल्का फुल्के से क्वेश्चन है, हम अपन इजी वे में देख लेते तो आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो शुरू करते। आज का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गुण द्वारा बताइए। इसमें समांतर चतुर्भुज के बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी होना जरूरी है। यदि आपने समांतर चतुर्भुज के बारे में डिटेल्स में जानकारी कर ली तो आपके 3.3 में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? अब अपन यहाँ पर बताएंगे समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसमें कौन कौन से गुण अप्लाई होते हैं, वो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का मीन्स क्या होता है। समांतर, इसमें आमने सामने की भुजा देखो समांतर है। देखो ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है। इसमें पढ़ेंगे इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, एक एबीसीडी अपन के पास में समांतर चतुर्भुज है और ये इनकी क्या होती है, ये इनकी समांतर भुजाएं होती है। क्या होती है? समांतर भुजाएं, एक दूसरे के समांतर है दोनों भुजाएं। और ये समांतर भुजाएं क्या होती है, ये भुजा इसके बराबर यानी भुजा एबडी बराबर होगी बीसी के। इसी प्रकार समूह कोण कौन से होते हैं, कोण ए बराबर होगा कोण सी के। इसी प्रकार कोण डी बराबर होगा कोण बी के। और इसमें क्या बोल रहा है कि ये क्या होता है, ये विकिरण होते हैं जो एक दूसरे को परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित यानी समान दो बराबर भागों में काटते। ये समांतर चतुर्भुज के गुण है। क्या क्या गुण है एक बार और देखो कि इसमें जो सम्मुख भुजाएं होती है यानी ये सम्मुख भुजा इसके बराबर, ये सम्मुख भुजा इसके बराबर। ठीक है, ये और ये सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोण डी बराबर में कोण बी के, कोण ए बराबर है कोण सी के। ये सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और देखो एक विकिरण ये रहा, एक विकिरण ये रहा, ये दोनों विकिरण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समान दो बराबर भागों में काटते हैं। यानी जितना यहाँ पर ओडी है उतना ही क्या है, ओबी है। यहाँ पर जितना ओ है उतना ही ओसी है। ठीक है, बराबर समान भागों में काटता है। तो ये दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और क्या इसमें, और इनके जो ये अपन के कोण ए प्लस कोण डी, ये इसके कौन से कोण है, आसन कोण है। और इन आसन कोणों की माप कितनी होती है, 180 डिग्री। चाहे इन दोनों को मिला लो 180 होगी, इन दोनों को मिला लो 180 होगी। और टोटल समांतर चतुर्भुज के अंत्य कोणों की जो माप होती है वो 360 डिग्री होती है। आपके मेरे हिसाब से समझ में आ गया था समांतर चतुर्भुज। और आगे इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज प्रत्येक कथन का परिभाषा या प्रयोग किए गुण द्वारा पूरा कीजिए। कौन सा गुण अप्लाई हो रहा है अपन को ये बताना है। देखो यहाँ पर मैंने बता दी समांतर चतुर्भुज में क्या क्या होता है। एडी कहां पर दे रखा है, ये भुजा दे रखी है एडी, ये कौन सी इसकी सम्मुख भुजा यानी आमने सामने की भुजा। मैंने बताया कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर। एडी किसके बराबर में होगी, बीसी के। किसके बराबर, एडी किसके बराबर में होगी, एडी, ये एडी भुजा बराबर में होगी बीसी के। क्यों, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा हमेशा बराबर होती है। एडी बराबर यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, बीसी। और रीजन कारण क्या लिखूं, समांतर चतुर्भुज की ये कौन सी भुजा, दोनों सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो यहाँ डिटेल्स में क्या लिखूं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये कौन सी भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है। ये आपको लिखना है इसमें। ठीक है, इसी प्रकार देखो कोण डीसीबी यार अपन को बीच वाला एंगल ये पकड़ना है, डीसीबी बीच में कौन सा है वो, ये कोण किसके बराबर का, देखो कोण सी, ये किसके बराबर का, कोण एक है। किसके बराबर में होगा, ए। और इस कोण के देखो आमने सामने ये कोण, इन दोनों को साइड में लिख लो, बीच वाला कोण बीच में लिख लो। बीच वाला ये कोण किसके बराबर होगा, कोण एक है। और बी और डी साइड में लिख सकते हैं। कौन से कोण होते हैं ये, देखो कोण डी सी बराबर कोण ए, ये कौन से कोण अपन के, डीसीबी, ये अपन के सम्मुख कोण है। क्या, समांतर चतुर्भुज के कौन से कोण है, ये सम्मुख कोण है। तो डीसीबी ये कोण देखो, डीसीबी बीच में कौन सा, सी, तो इसके बीच में कौन होगा, कोण है।
कौन सा होगा, इसके अंदर होगा ए, और साइड में कौन कौन से, एक तो बी है और एक क्या है, डी। तो साइड में एक लिख देता हूँ बी और एक लिख देता हूँ डी। ये कौन कौन डी सी बी यानी डी सी बी इसके इक्वल होगा कौन बी ए डी। ये कौन से कौन है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। कौन से, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं, ये आप लाइन लिख लेना। अब देखो ओसी, ओसी कहां पर है, देखो देखो ये रहा ओसी, इतना ओ सी, ये इतने। मैंने कहा था जो विकिरण होते हैं वो परस्पर एक दूसरे को समान दो भागों में विभाजित करते हैं। इसके कहने का मीन्स क्या है कि देखो एक लाइन ये रखा, ये एक विकिरण, ये रहा एक विकिरण, ये रहा, देखो जितना ये विकिरण है उतना ये विकिरण होगा, ठीक है, और जितना ये विकिरण है उतना ही क्या विकिरण होगा, ये होगा। तो देखो ये कौन सा दे रखा है, ओसी, देखा रहेगा ओसी, इतना ये है तो इतना ही कौन होगा, ये होगा। ओसी किसके बराबर में होगा, ओ एक है, किसके बराबर में होगा, ओ एक है। क्यों होगा, समांतर चतुर्भुज के ये क्या होते हैं, दोनों ये विकिरण होते हैं और विकिरण परस्पर एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। यानी मैं क्या लिख सकता हूं, समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, विकर्ण परस्पर एक दूसरे को, परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित ना, समान दो बराबर भागों में काटते, परस्पर एक दूसरे को, यानी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, ये लाइन लिख लेना। कोण डी ए बी प्लस कोण सी डी ए, यानी कोण क्या दे रखा है, कोण ए प्लस कोण डी, बीच वाला कोण देखो आप, तो ओनली फॉर कोण ए प्लस कोण डी। देखो कोण ए ये रहा और कोण डी ये रहा, और हम जानते हैं ये समांतर चतुर्भुज के कौन से कोण होते हैं, ये समांतर चतुर्भुज के आसन कोण होते हैं। यानी एक ही रेखा पर दो बने जो आसन कोण होते हैं उनका माप या योग 180 डिग्री। कौन से भी आसन कोण देख लो, चाहे ये आसन कोण देख लो, चाहे ये आसन, कौन से एक ही रेखा पर दो बने आसन कोणों की माप हमेशा 180 डिग्री होती है। तो कोण ए प्लस कोण डी अपन का कितना होगा, 180 डिग्री। ये क्यों होगा, इस समांतर चतुर्भुज के कौन से कोण है, आसन कोण। मैं कितना लिखूं, 180 डिग्री। क्यों लिखता हूं ये, क्यों, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण की माप 180 डिग्री होती है। यानी समांतर चतुर्भुजों के आसन कोणों की माप, आसन कोणों की माप या कोणों का योग, कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज के गुण थे जो अपन ने डिटेल्स में पढ़ लिए हैं। मेरे हिसाब से आपके समझ में भी आ गया होता। नहीं आया कोई चीज तो आप हमें जरूर बताइए, हम आपको समझाने का प्रयास जरूर करेंगे। इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दे रखा अपन को। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है, सेकंड क्वेश्चन इसका क्या बोल रहा है, इसके बाद में इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। अज्ञात एक्स वाई जेड है, अपन को समांतर चतुर्भुज दे रखा है। उस समांतर चतुर्भुज की यदि आपको डिटेल्स में जानकारी यानी उसकी विशेषताएं आती है तो आपके कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। विशेषता इसका पिछला क्वेश्चन था उसमें ही मैंने बताई सारी विशेषता, ठीक है। तो अभी भी हम देखेंगे इसकी विशेषता के बारे में, एक एक क्वेश्चन को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर कंटिन्यू, आपका ध्यान विचलित नहीं होना चाहिए। फर्स्ट बात, यदि आपका माइंडसेट लेके से नहीं बैठे हो तो आपका मन कहीं विचलित हो रहा है तो आपके क्वेश्चन समझ में नहीं, तो फ्री माइंड हो गए, नो टेंशन। अपने माइंड में जो गंदगी भरी हुई उसको बाहर निकाल दो एक बार। चलो देख लो उसके बाद में क्या दे रखा है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये इसने दे रखा है, देखो ये ए बी सी और डी, अपन को एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, जेड दे रखा है। इन तीनों की वैल्यू ज्ञात करनी है। और हम समांतर चतुर्भुज में जानते हैं कि कौन सा कोण किसके बराबर होता है। देखो समांतर चतुर्भुज में कोण बी बराबर कोण डी लिख सकता हूं। क्यों, ये समांतर चतुर्भुज के कौन से कोण है, सम्मुख कोण।
मेरे सम्मुख कोण मैंने बताया था जो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो यहाँ पर मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ, कोण डी बराबर, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरे का कोण बी बराबर क्या लिख सकते हो, या कोण डी बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण बी क्यों, समांतर चतुर्भुज के कौन से कोण है, ये आप डिटेल्स में लिखना, मैं लिख रहा हूँ समांतर चतुर्भुज के सिर्फ सम्मुख कोण लिख रहा हूँ। ये समांतर चतुर्भुज के कौन से कोण है, सम्मुख कोण। ठीक है, कोण डी बराबर बी, कोण डी कितना दे रखा है, वाई, और y बराबर कितना, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 डिग्री। ये अपन को सीधी y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, और अब हम क्या जानते हैं, ये y की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिग्री आ गई। ठीक है, और हम और भी जानते हैं, ये कोण b प्लस कोण c, इन दोनों की जो माप होती है 180 डिग्री होती है। चाहे कोण b प्लस a के दो, चाहे a प्लस b के दो, इन दोनों कोण को पकड़ लो या इन दोनों कोणों को पकड़ लो, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के ये आसन कोण होते हैं, और आसन कोणों की जो माप होती है वो 180 डिग्री। चलो कोण B प्लस कोण C को मैं दोनों को पकड़ लेता हूं, इनकी माप कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, कोण B प्लस कोण C, कोण B प्लस कोण C बराबर मैं लिख सकता हूं 180 डिग्री। क्यों, ये समांतर चतुर्भुज के आसन कोण है, और आसन कोणों की माप कितनी होती है, 180 डिग्री। ये कोण है आसन कोण, जिसके समांतर चतुर्भुज के आसन कोण है, और इनकी दोनों की जो माप या योग होती है 180 डिग्री। कोण बी बराबर तिरपन को दे रखा है 100 डिग्री, प्लस कोण सी बराबर दे रखा है x डिग्री बराबर 180। तो x बराबर 180 अपनी जगह, x भी अपनी जगह, ये प्लस के उस साइड में जाते हैं, 100 किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। और देखो 180 में से 100 निकालते तो अपन के कितने बचते, 80। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 80। कितनी आ गई, 80। ये देखो, अब क्या कह सकता हूं कि कोण ए है वो बराबर में कोण सी के, क्यों है, क्योंकि देखो ये x की वैल्यू अपन को ऐसे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, z की बराबर, क्यों समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो यहाँ पर लिख दो कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी। क्यों लिखा, ये कौन से कोण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख ये कोण, और सम्मुख कोण की माप 180 डिग्री होती है, ये सभी जानते हो। कोण ए बराबर कोण सी, ये कोण ए बराबर क्या लिखा है, z, और कोण सी बराबर कितना, x था, और x की वैल्यू कितनी है, x डिग्री। तो z बराबर कितना लिख सकता हूं मैं, 80 डिग्री। देखो अपन को x की y की वैल्यू मिल गई, x की मिल गई, z की वैल्यू मिल गई। यहाँ पर देख लो x बराबर कितना मिला मेरे को, y बराबर कितना मिला, और z बराबर कितना मिला। x बराबर मेरे को मिला 80 डिग्री, y बराबर मेरे को मिला 100 डिग्री, और z बराबर मेरे को मिला 80 डिग्री। ये अपन की x y z की वैल्यू आ गई। इसी टाइप से इसका अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखो इसका अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये रहा इसका डायग्राम बना के अपन बना लेंगे। ठीक है, डायग्राम क्या है इसका, ऐसा क्या दे रखा अपन को, समांतर चतुर्भुज दे रखा है, ये x दे रखा है, यहाँ पर देखा इसका y कोण दे रखा है, समांतर चतुर्भुज का ये y दे रखा है, और ये 50 डिग्री दे रखा है। बोल रहा है समांतर चतुर्भुज x y z की वैल्यू क्या देंगे। देखो ये 50 है तो ये भी कौन सा होगा, क्या मान लो इसको, ऐसा ही रहना दो, अपन को ABCD मानो तो मान लेना, नहीं मानो तो कोई फर्क नहीं। ये 50 है तो यहाँ पर कितना होगा, 50 डिग्री, और ये x है तो ये दोनों क्या हो गया आपस में बराबर। तो अपन को एक 50 की वैल्यू दे रखी है, यहाँ 50 डिग्री एक मान दे रखा और कुछ नहीं दे रखा, तो अपन निकाल लेंगे इस इन दोनों कोणों की माप 180 डिग्री, इन दोनों की कोणों की 180 डिग्री माप होती है, ये तो अपन जानते हैं। चलो देखो ये 50 का है तो ये भी कितने का कोण होगा, ये भी 50 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब क्या करता हूँ, ये दोनों कोणों को मैं जोड़ता हूँ, इसको मान लूं क्या ABCD, ABCD एक माना समांतर चतुर्भुज है। और देखो कोण A प्लस कोण D, ये कौन से कोण है, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण है, और आसन कोणों का योग 180 डिग्री। चलो यहाँ पर मैं क्या लिख दूं सीधा, कोण A प्लस कोण D बराबर कितना लिखूं, 180 डिग्री। क्यों लिखता हूं कि ये समांतर चतुर्भुज के कौन से कोण है, आसन कोण है, और आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आसन कोण। ठीक है, आसन कोणों की माप 180 डिग्री होती है। देखो एक की वैल्यू कितने दे रखी है, x, d की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, x बराबर देखो 180 अपनी जगह, ये प्लस के उस साइड में जाते हैं 50 किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो x बराबर देखो 180 में से 150 50 निकालो ओनली को, तो कितने बचते हैं, 130 डिग्री।
ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब देखो x की वैल्यू कितने डिग्री मिल गई मेरे को, 130 डिग्री। यदि ये 130 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा, 130 डिग्री का। तो कोण C बराबर कोण A लिख सकता हूँ। तो कोण C बराबर कोण क्या लिख सकता हूँ, 1। ये भी कौन से कोण है, समांतर चतुर्भुज के। ये सम्मुख कोण है, आमने सामने के कोण है, यानी समांतर चतुर्भुज के मैं सीधा ही लिख रहा हूँ। कौन से कोण है, सम्मुख कोण। आप लिखना समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज। कोण C की जगह में कितना क्या दे रखा है, y, और कोण A की वैल्यू x, और x की वैल्यू कितनी, 130 डिग्री। किसकी वैल्यू आ गई मेरे को, y की वैल्यू भी मिल गई, x की मिल गई, y मिल गई। अब z की, अब z देखो, एक ये रेखा होती है, इस रेखा के दोनों ओर जो कोण बने होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। क्यों, एक रेखा होती है, इसके दोनों योग में यानी जोड़े, इसको और इसको, इन दोनों की माप कितनी होती है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 50 प्लस जेड बराबर कितना लिख सकता हूँ, 180। 180 क्यों लिख सकता हूँ, एक रेखा होती है, उसके दोनों ओर बने जो कोण होते हैं उनकी माप या उनका योग 180 डिग्री होता है, यानी रैखिक युग्म बोल सकता हूँ इसको। क्या बोल सकता हूँ, रैखिक युग्म। यानी एक ही रेखा के दोनों ओर जो बने कोण होते हैं उनकी जो माप होती है वो 180 डिग्री होती है, या इसे हम रैखिक युग्म बोल सकते हैं। देखो z बराबर 180 अपनी जगह, ये प्लस के उस साइड में जाते हैं, किसका हो जाए, z माइनस का 50 हो जाएंगे। 180 में से 50 निकालो, कितने बचेंगे, 130 डिग्री। ठीक है, अपन को x की वैल्यू मिल गई, y मिल गई और z की मिल गई। तो यहाँ पर मैं लिख दूं x बराबर कितना मिला मेरे को, y बराबर कितना मिला और z बराबर कितना मिला। x बराबर मेरे को कितना मिलता है, 130 डिग्री, और y बराबर भी 130 डिग्री, और z बराबर भी 130 डिग्री। ठीक है, देखो इन टोटल अंत्य कोणों को जोड़ लो, इनकी माप कितनी होगी, कितनी होगी, एक 360 डिग्री, 13 का 13 26, कितने हो गए, 260। 260 में 100 जोड़ दो, कितने हो जाएंगी, 360। बेस अंत्य कोणों की माप कितनी होगी, 180 डिग्री। x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू 130 डिग्री के आएंगे। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन देखो, ये डायग्राम यहाँ पर बना लेता हूँ दोबारा से। ठीक है, प्लस का आइकन बनाओ, इसके बाद में इनको मिला दो, अपन का डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसा डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है ऐसा ऐसा, यानी दे रखा है तो इसका मीन्स होता है 90 डिग्री। ठीक है, और ये दे रखा है x, और ये भी दे रखा है यहाँ पर 30 डिग्री, ये कोण, और ये कोण दे रखा अपन को y। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है z, ऐसा दे रखा है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है आपको, इतने इजी क्वेश्चन है कि मैं क्या बताऊं आपको, मेरे को तो इतने इजी लगते हैं। क्यों, यदि आपने मैथ में इंटरेस्ट पैदा कर लिया तो आपके कई प्रॉब्लम है। यदि मैथ में आप इंटरेस्ट पैदा करना सीख गए ना, तो आपको जो दुनिया की कोई चीज नहीं है वो आपको पीछे हटने से रोक सकती है। आप लाइफ में उन्नति यानी आगे कंटिन्यू बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पर एक त्रिभुज दे रखा है, देखो ये त्रिभुज दे रखे, यहाँ पर कितने डिग्री ऐसा दे रखा है, तो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो देखो यहाँ पर मैं कितने डिग्री मान लू, 90 डिग्री, और क्या मान लू, 90 डिग्री। और देखो 90 डिग्री क्यों माना, क्योंकि ये जो एक प्लस का आइकन बना होता है, देखो यहाँ पर प्लस का आइकन बना, देखो यहाँ पर ऐसा बना होता है, और इसके ये दोनों कोण होते हैं, देखो एक कोण, ये कोण, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। और ये कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं, आपके 8th 9th 10th क्लास में आगे काम में आते जाएंगे। यानी एक प्लस का आइकन होता है, इसके दोनों ओर जो आमने सामने के जो एंगल बने होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, और ये कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। तो मैं x बराबर के क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री। सीधी x की वैल्यू मिल गई, x बराबर क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री। क्यों लिखी, ये समांतर चतुर्भुज है ये अपन का, इसके कोण से कौन है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या है, कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो आपकी कई प्रॉब्लम है। और ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। आप क्या लिख सकते हो, समांतर चतुर्भुज के शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, मेरे को 90 डिग्री मिल गई। देखो x 30 और y, एक ये अपन का क्या त्रिभुज है, और त्रिभुज जानते हो कि त्रिभुज के जो अंत्य कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। अपन को दो कोण दे रखे, तीसरा अपने आप निकाल सकते, कैसे,
दो को उस साइड में भेज देंगे, प्लस के तो माइनस के हो जाएंगे, 180 में से घट जाएंगे तो अपन को वैल्यू आ जाएगी। कैसे? 30 प्लस एक्स प्लस वाई, इन तीनों को जोड़ता हूं तो मेरे को 180 मिलता है। क्यों मिलता है? कि ये त्रिभुज है और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों की माप 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूं? देखो x प्लस वाई, ये प्लस के ये कितने डिग्री? 30 डिग्री, बराबर कितना लिखूं? तीन कोण है, त्रिभुज है तो 180, यानी क्या लिख सकता हूं? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी x की जगह कितना अपन ने निकाला? 90, प्लस y अपनी जगह, प्लस के 30 अपनी जगह, बराबर के 180। इन सबको जोड़ दो, 90 30 कितने होते हैं? 120। तो यहाँ पर लिख दूं y प्लस 120 बराबर का 180 डिग्री। तो y बराबर देखो 180 अपनी जगह और 120 प्लस के उस साइड में जाते हैं, किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो y बराबर मेरे को कितने मिलेगी? 180 में से 20 निकालो, कितनी डिग्री मिलेगी? 60 डिग्री y की वैल्यू मिल गई। देखो x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, अब किसकी जाएगी? z। अब सुनो मेरी, यहाँ पर आपको देखो ये होते नहीं, ये देखो ये एक रेखा ऐसी है, एक रेखा ऐसी है, ये देखो जेड जैसा कुछ बन रहा है। अरे जेड जैसा, उल्टा जेड या उल्टा जेड, और ये जेड ऐसा बनता है ना, देखो यहाँ पर देख लो, ऐसा जेड बनता है ना, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते, और ये कोण से कोण होते, ये एकांतर कोण होते हैं। कोण से कोण होते एकांतर। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? z बराबर y लिख सकता हूँ, z बराबर y। क्यों लिखूं? क्यों? ये समांतर चतुर्भुज है, उसके एकांतर कोण होते। कौन से कोण होते? एकांतर कोण होते, जो हमेशा क्या होते? बराबर। आप लिख सकते हो समांतर चतुर्भुज के एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर। और z अपनी जगह, फिर y की वैल्यू कितने निकाली थी? 60 डिग्री। ठीक है, तो y की वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई? 60 डिग्री मिली। तो z की वैल्यू भी मेरे को कितनी मिल गई? 60 डिग्री। z की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, और y की वैल्यू। कितना इजी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा दिमाग यानी माइंड लगाना है आपको, तो आपके कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी। x बराबर कितना मिला, y बराबर कितना मिला, और z बराबर कितना मिला, ये लिख लेता हूँ। x बराबर मेरे को 90 डिग्री, ये तो ऐसे ही मिल गया। क्यों? ये कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये मैंने बताया था। अब क्या, ये त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों दो कोण दे रखे, तीसरा कोण अपने आप निकल जाता है। क्यों? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों की माप 180 डिग्री होती है, और y की वैल्यू 60 डिग्री और z की वैल्यू 60 डिग्री। ठीक है, अपन का ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इसका 4 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा? देखो ऐसा डायग्राम है कुछ, और नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दे रखा है x, यहाँ पर दे रखा है y, यहाँ पर दे रखा है 80 डिग्री, और यहाँ पर दे रखा है z। अब देखो सुनो मेरी बात, ये समांतर चतुर्भुज है, ये आसन कोण, सम्मुख कोण, ये ठीक युग्म, ऐसे कोण है। देख लो, अपन को कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? y बराबर 80 लिखूं। क्यों लिख सकता हूँ? y बराबर क्या लिख सकता हूँ? 80 डिग्री। ये समांतर चतुर्भुज है, और आप जानते हो कि ये सम्मुख कोण है, आमने सामने के बराबर होते। क्या लिख सकता हूँ? सम्मुख कोण। क्या होते? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। सम्मुख कोण लिख दिया, तो y की वैल्यू मिल गई। अब देखो इसको और इसको मैं जोड़ दूं तो मेरे को कितना मिलता है? 180 डिग्री। या इसको और इसको जोड़ दूं तो भी कितना मिलता है? 180 डिग्री। क्यों मिलता है? ये आसन कोण है, और आसन कोणों की माप 180 डिग्री। यहाँ पर देखो x प्लस क्या लिख दूं? 80 बराबर क्या लिख सकूं? 180। ये समांतर चतुर्भुज के आसन कोण है। एक ही रेखा पर बने दो कोणों की जो माप होती है वो 180 डिग्री। इनको लिख सकता हूं मैं आसन कोण। लिखूं आसन कोण, और आसन कोणों की माप 180 डिग्री होती है। x अपनी जगह, 180 भी अपनी जगह, ये प्लस का उस साइड में जाते हैं, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो x बराबर 180 में से 80 निकालो, कितना बचेगा अपन का? 100 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, देखो y की वैल्यू मिल गई मेरे को, x की मिल गई, और अब किसकी चाहिए? z की। देखो x की, z तो बाहर है, अंदर अंत्य कोण तो है नहीं। बाह्य कोण कैसे मिलेगा? ये एक रेखा है, इसके दोनों ओर बने कोण होते हैं, उनकी माप 180 डिग्री होती है। यदि ये कोण मिल जाएगा तो ये कोण प्लस z, इनको जोड़ता हूं तो 180 मिलेगा। बाद में ये कितना x बराबर, यहाँ पर कितना लिखोगे? x बराबर में लिखो यहाँ पर देखो 100 डिग्री।
ये कैसे लिखा, ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। अब 100 प्लस जेड को जोड़ू तो मेरे को 180 मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि ये रेखा है, ये रेखा है सपोज दैट, इसके दोनों ओर जो बड़े कोण होते हैं अंत्य कोण प्लस बाह्य कोण, इनकी माप 180 डिग्री होती है। ये रेखा है, ये दो युग्म जोड़े, दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये रेखा है, इनके दोनों ओर बड़े कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिखूं, जेड प्लस 100, जेड प्लस 100 बराबर कितना लिखूं, 180। क्यों लिखूं, ये रेखिक युग्म है। क्या है, रेखिक युग्म। लिख लेता हूं, ये रेखिक युग्म, और रेखिक युग्म इनकी माप 180 डिग्री होती है। जेड बराबर 180 अपनी जगह, ये प्लस का है तो 100 साइड में जाते ही माइनस का, जेड बराबर 180 में से 100 निकालो कितना बचेगा, 80 डिग्री बचेगा। तो देखो अपन को x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई और z की। x की देखो कितनी कितनी मिली, x की वैल्यू 100 डिग्री मिली, y की वैल्यू भी मेरे को 80 डिग्री मिली, और z की वैल्यू कितनी मिली, 80 डिग्री। ठीक है, ये अपन को चाहिए थी, मिल गई। इसका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, वो अपन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या, पांचवा क्वेश्चन का डायग्राम देख लेते हैं, क्या दे रखा है। पांचवे क्वेश्चन का डायग्राम देखो, ये दे रखा है, इस समांतर चतुर्भुज दे रखा है, और कुछ नहीं है इसमें। ज्यादा गहनता से मत सोचना कि कुछ और अलग दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है। समांतर चतुर्भुज है, इनको दो भागों में क्या करा है, ये काट रहा है ना, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है अपन को, इतना यहाँ पर दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, और नीचे दे रखा अपन को यहाँ पर जेड, और यहाँ पर दे रखा 112 डिग्री। ठीक है, और इस साइड में एक त्रिभुज है, इसमें x दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है y। समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज को क्या करा, दो बराबर भागों में या दो त्रिभुजों में काट रहा है। तो देखो सीधा यहाँ पर 112 बराबर क्या लिख सकता हूँ, y, यानी y बराबर 112 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ सीधा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, ये बराबर हो जाए, y की वैल्यू तो मिल जाएगी अपन वैसे, तो y बराबर सीधा लिख दूं मैं 112। क्यों लिखा, क्यों लिखा, ये समांतर चतुर्भुज के कौन से कोण है, सम्मुख कोण। आप जानते हो कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो आपको मालूम तो है। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 112। देखो y की वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई, अब x की वैल्यू, यार अपन को देखो ये त्रिभुज मिल रहा है, और इतना सा त्रिभुज 1 2 3 भुजा वाला त्रिभुज, 1 2 ये 3 भुजा त्रिभुज है, और त्रिभुज के अपन जानते हैं कि अंत्य कोण की जो माप होती है 180 डिग्री। देखो मैं x प्लस वाई प्लस 40, यानी x प्लस वाई प्लस 40 आप तीनों जोड़ता हूँ तो मेरे को कितना मिलता है, 180 डिग्री। क्यों मिलता है, क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों की माप, ये त्रिभुज ऐसे मान लेता हूँ, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों की माप, तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। आप सब जानते हो। यहाँ पर देखो अपन किसकी वैल्यू मिल रही है, y की, तो x प्लस y की वैल्यू लेते 112 प्लस 40 बराबर के 180। तो x बराबर देखो 180, ये बराबर के उस साइड में थे 40 प्लस 112 को जोड़ो, 110 में जोड़ा 152 हो जाएगी मेरे हिसाब से, 152। तो 152, 180 में से 152 निकालता हूँ तो मेरे को 28 डिग्री मिलता है। कितना मिलता है, 28 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब देखो x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, अब z की। अब देखो ये क्या है, मैंने बताया था ये एक रेखा है, इसके ये z की आकृति बन रही है ऐसी कुछ, इसके ये दोनों ओर बने कोण होते हैं, इनकी माप कितनी होती है, माप क्या, ये आपस में बराबर होते हैं। बराबर क्यों होते, ये कौन से होते हैं, समांतर चतुर्भुज के कौन से कोण होते, अरे ये एकांतर कोण होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, x बराबर में क्या लिख सकूँ, z, x बराबर क्या लिख सकता हूँ, z। क्यों लिखूं, ये एकांतर कोण है। कौन से कोण है, एकांतर कोण, जो हमेशा क्या होते हैं, बराबर। तो अपन को x की वैल्यू मिली 28 डिग्री, 28 बराबर क्या लिख सकता हूँ, z। तो या z बराबर क्या लिख सकता हूँ, 28 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू मिल गई, किसकी, y, x की वैल्यू मिल गई, z की मिल गई, y की मिल गई। ठीक है, तो x बराबर y बराबर z बराबर, ठीक है, x की वैल्यू 28 डिग्री मिलती है,
y की वैल्यू में कितनी मिले 112 डिग्री और z की वैल्यू में 28 डिग्री। ठीक है, ये अपन के दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका तीसरा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ठीक है, अब हम 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 3 क्वेश्चन तक अपन ने कंप्लीट कर लिए। इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है वो देख लेते। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति यानी रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। सम्मुख कोण जिसके दो सम्मुख कोण कोणों की माप क्या हो बराबर हो। ऐसी अपन को एक रफ आकृति खींचनी। चलो हम खींच लेते जो क्या नहीं हो समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन क्या होती है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है एक दूसरे के क्या होती है समांतर। क्या होती है समांतर, वो अपन का समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज न हो ऐसी खींचनी है। तो हम अब एक जानते हैं जो आप पतंग उड़ाते हैं, उन पतंग जो मकर संक्रांति होती है उसके उपलक्ष्य में हम पतंग उड़ाते हैं, उसमें जो पतंग उड़ाते हैं वो एक क्या है समांतर चतुर्भुज नहीं होता, बट उसके दो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। देखो आपको एक जैसे पतंग होती है, हल में क्या लिखेंगे, इसका एक जो आंसर होता है वो क्या होता है पतंग, और पतंग होती है ऐसी। देखो पतंग अपन कैसे बनाएंगे, पतंग की डायग्राम अपन बनाएंगे। पतंग ऐसी ऐसी पतंग होती है, और जिसके देखो मान लेते ए बी सी डी एक पतंग है, ए बी सी और डी। ठीक है, और इसके देखो ये आसन भुजाएं दोनों ये आपस में बराबर, ये भुजा इसके बराबर में होती है, ये भुजे इसके बराबर में होती है, और ये एंगल होता है इसके बराबर। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं, ये क्वेश्चन क्या दे रहा है, एक चतुर्भुज यानी इसमें चार भुजाएं हैं। फर्स्ट बात तो ये आकृति अपन ने बना दी रख जो समांतर चतुर्भुज ने हो। समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजा बराबर या समांतर न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोण, जिसके दो कोण एंगल डी और एंगल बी आपस में क्या है इनकी जो माप है वो यहाँ पर क्या है बराबर है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ कोण बी बराबर कोण डी। इसके दो कोण से कोण बराबर है, सम्मुख कोण आपस में क्या है बराबर है। ठीक है, इसके लिए आपको इतना ही करना है, एक रफ आकृति बनानी है। एग्जाम्पल ले लेना आप पतंग का, जिसके देखो ये आसन भुजाएं ये आपस में इक्वल होती है, और जो सम्मुख कोण दो सम्मुख कोण आपस में इक्वल होते हैं, कोण बी बराबर कोण डी। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना ही है। अब क्वेश्चन नंबर इसका 5 करेंगे अपन। इसका क्वेश्चन नंबर 5वां करेंगे। 4 क्वेश्चन तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब 5वां क्वेश्चन क्या है इसको पहले हम समझेंगे, उसके बाद में इसका आंसर करेंगे। देखो किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करनी है। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण, आसन कोण क्या होते हैं जो पास पास में होते हैं वो आसन कोण होते हो, और आसन कोणों की जो माप है वो 180 डिग्री होती है। देखो इसके लिए अपन एक क्या बनाएंगे समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, उसके बाद में दो अंश क्या बनाएंगे दो आसन कोण बनाएंगे, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो किस टाइप से करेंगे, अपन मान लेते हैं ये अपन के पास में एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, मान लेते ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, और हम जानते हैं इनके आसन कोण कोण ए और कोण बी एक ही रेखा पर दो बने कोण होते हैं उनको आसन कोण बोलते हैं, और इन आसन कोणों की जो माप होती है वो 180 डिग्री होती है। इनका अनुपात कितना दे रखा है 3:2, यानी ये 3:2 के अंदर है, यानी एक की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2 है। तो अपन सभी कोणों का माप कैसे ज्ञात करेंगे, इसके अंदर ये दो अपन के ये दो कोण मिल जाएंगे। उसके बाद में हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो चारों एंगल अपन को मिल जाएंगे। देखो किस टाइप से करें, अपन को दिया गया क्या है, पहले लिखते थे जो चीज दी गई है, दिया गया क्या है, हल में लिखेंगे अपन दिया क्या गया है आसन कोणों का अनुपात, आसन कोणों का जो अनुपात यानी रेशियो दे रखा है, आसन कोणों का अनुपात, आसन कोणों का अनुपात अपन को दे रखा है 3:2। तो यहाँ पर देखो मैं मान लेता हूं कोण ए बराबर दे रखा 3, कोण ए बराबर क्या मान लेता हूं 3, या मैं मान लेता हूं 3x। ठीक है, इसको मान लेता हूं मैं x, इसको भी मान लेता हूं 3x, और इसको भी मैं मान लेता हूं क्या मान लेता हूं 2x।
3:2 रेखा है। इसी प्रकार मैं क्या मान लेता हूँ, कोण बी बराबर, यहाँ पर मैं कोण ज्ञात कर लूंगा राशि, ठीक है। तो कोण बी बराबर क्या दे रखा है अपन को, 2 दे रखा है, तो 2 बराबर मान लेता हूँ 2x। और अपन क्या जानते हैं कि कोण ए, इसको देखो कोण ए प्लस कोण बी, इन दोनों को अपन जोड़ते हैं, या ये कौन से कोण हो गए, आसन कोण हो गए, इनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना लिखूं, 180 डिग्री। क्यों लिखूं, देखो ये समांतर चतुर्भुज के जो एक ही रेखा होती है, इस पर 2 बने आसन कोणों की माप या योग 180 डिग्री होता है। चाहे इस रेखा पर बना लो, चाहे इस रेखा पर बना लो, चाहे इस रेखा पर, किसी भी रेखा पर बना लो, 2 आसन कोण होते हैं, उनकी माप हमेशा 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूं मैं, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180। क्यों, यानी समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों की माप, आसन कोणों की माप 180 डिग्री होती है। ये हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के तो आसन कोण होते हैं, उनकी माप 180 डिग्री होती है। तो कोण ए बराबर कितना है, 3x। तो यहाँ पर 3x प्लस के 2x बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, 180 डिग्री, ठीक है। 3x 2x कितने हुए अपन के, 5x बराबर 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या मिली, x बराबर 180 बटे 5, 5 का भाग लगाओ, 5 तरीके 15 होते, भाग गया 3 बार, कितने बच गए, यहाँ पर अपन के बच्चे 3 और 6 60, 5 का भाग 60 में कितनी बार जाता है, यहाँ पर 3 बचे, तो 5 8 15 बार चला गया, 3 बचे 30 और 6 पंजे की कितना होते 30। तो x की वैल्यू कितनी आई 6। तो अपन कोण ज्ञात कर लेंगे, कैसे करेंगे ज्ञात, देखो x की वैल्यू मिल गई, तो अपन देखो ये कोण ए कैसे मिलेगा, कोण ए बराबर अपन को मिलेगा कि क्या दे रखा, कोण ए बराबर 3, 3 बराबर मैंने क्या माना x, 3x बराबर 3 गुणा x की वैल्यू कितनी है 36, 36 को 3 से गुणा करो, 36 को 3 से गुणा कराएंगे तो 108 आता है, ठीक है। हाँ, इसी प्रकार देखो कोण बी कैसे मिलेगा, कोण बी मिलेगा क्या दे, कोण बी बराबर 2 दे रखा था अनुपात, तो 2x अपन ने मान लिया, 2x बराबर 2 इंटू कितना x की वैल्यू 36 बराबर कितना हो गया 72 डिग्री हो गया, ठीक है। देखो कोण ए मिल गया और कोण बी मिल गया। अब अपन क्या जानते हैं कि कोण ए बराबर होगा कोण सी के और कोण बी बराबर होगा कोण डी के। क्यों होगा, ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी, ऐसे लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कोण सी बराबर कोण, ये किसके इक्वल होगा, कोण ए के, ठीक है। तो कोण सी क्या मिलेगा अपन को, कोण ए की वैल्यू कितनी आई, कोण ए की वैल्यू 108, 108। आप यहाँ पर लाइन लिख लेना, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यह पहले आपने पढ़ा था, ठीक है। इसी प्रकार कोण सी बराबर हो गया, ये कोण इसके इक्वल होगा, ये कोण इसके इक्वल होगा, तो अपन लिख सकते हैं कोण डी बराबर कोण बी। और क्या लिख दूं, कोण डी बराबर कोण बी। क्यों लिखा, क्यों, समांतर चतुर्भुज के क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये अपन जानते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार क्या लिख सकता हूं, कोण डी बराबर कोण बी, और कोण बी की वैल्यू कितनी मिली अपन को 72 डिग्री, ठीक है। देखो अपन को सारे एंगल मिल गए, कोण डी की वैल्यू मिल गई, कोण सी की वैल्यू मिल गई, कोण ए की 108 मिल गई, और इसकी कितनी मिल गई, कोण बी की 72 डिग्री। चारों कोणों की माप यानी सभी कोणों की माप अपन को मिल गई। आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा काम करना है। यहाँ पर अपन को रेशियो दे रखा है, 2 किसके,
दो आसन कोण, यानी आसन कोण एक ही रेखा पर बने होते हैं उन्हें आसन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों आसन कोणों की माप है, इनका योग 180 के बराबर कर देना। क्यों? समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों की माप 180 डिग्री होती है, ये सभी जानते हैं। ठीक है, चलो ये इसके बाद में ये नीचे छाप लेना, आप इसका एसएस ले सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है वो अपन कर लेते हैं। ठीक, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 5 क्वेश्चन तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों की माप बराबर है तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन ये है, यानी दो आसन कोणों की माप बराबर है तो सभी एंगल ज्ञात करने, सभी कोण ज्ञात करने। सेम डिटो क्वेश्चन है जो इसका 5 क्वेश्चन था ना, सेम प्रोसेस वही प्रक्रिया करनी है। उसमें क्या दे रखा था, दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 रखा था, दे रखा था, और इसमें समान बता रहे। अपन मान लेते कि दो आसन कोण x डिग्री के हैं और दो आसन कोण मिल गए तो उनके सम्मुख कोण आपस में बराबर है तो चारों एंगल अपन को मिल जाएंगे। यहाँ पर एक रफ आकृति बना के देख लेते, क्या बनाएंगे, एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज किस टाइप से बनेगा ये देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज एक रफ आकृति बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या मिला अपन को, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये अपन मान लेते हैं। और इसके जो देखो ये कौन से कोण है, आसन कोण, ये बराबर है। मान लेता हूं दो आसन कोण x, ये भी x डिग्री का, ये भी x डिग्री का, और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों की माप 180 डिग्री होती है। तो अपन क्या मान लेते, दो कोण मान ले, हल में क्या लिखेंगे, माना कोण A बराबर x डिग्री, कोण A बराबर क्या माना, x डिग्री। इसी प्रकार मान लिया कोण B बराबर भी x डिग्री। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण होते हैं उनकी माप 180 डिग्री होती है। यह कौन से कोण, कोण A प्लस कोण B, यहाँ पर लिख सकता हूँ 180 डिग्री। क्यों लिख सकता हूँ, ये समांतर चतुर्भुज के कौन से कोण है, ये आसन कोण है। आसन कोण क्या होते हैं, जो एक ही रेखा पर दो कोण बने होते हैं उनको आसन कोण बोलते हैं। तो क्या लिख सकता हूँ, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों की माप, आसन कोणों की माप 180 डिग्री होती है, 180 डिग्री होती है। ये हम सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे। यानी कोण A बराबर माना x डिग्री, कोण B बराबर माना x डिग्री। तो एक की जगह में x डिग्री रख दूं, B की जगह भी x डिग्री रख दूं, बराबर कितना मान लो 180 डिग्री। x और x कितने हो गए, 2x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 अपनी जगह, ये गुणा में तो दो किस में चले जाएंगे, भाग में, और 2 का भाग 180 में 90 बार जाता है। तो देखो अपन को x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई तो सभी कोण मिल गए। तो कोण A बराबर कितना मिला रे, कोण A बराबर मेरे को मिला 90 डिग्री, कोण B बराबर भी कितना मिला 90 डिग्री। और देखो दो कोण मिल गए अपन तो सभी कोण मिल सकते हैं। कैसे, कोण A बराबर होता है कोण C के, कोण B बराबर होता है कोण D के। कैसे मिले, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बराबर होते हैं तो ये x है तो ये x डिग्री का, ये x डिग्री का तो ये भी x डिग्री का। तो मैं लिख दूं कोण A बराबर होगा कोण C के, या कोण C बराबर होगा कोण A के। मैं यहाँ पर लिख दूं कोण C बराबर कोण D, नहीं कोण C बराबर कोण A, क्या लिख दूं, कोण C बराबर कोण A। क्यों लिखा, ये समांतर चतुर्भुज के कौन से कोण है, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। तो कोण C बराबर कोण A, और कोण A बराबर कितना माना था, x डिग्री, x की वैल्यू कितनी आई 90 डिग्री। ठीक है, देखो ये x डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री होगा, x डिग्री का, ये x डिग्री का, ये भी x। इसी प्रकार कोण D बराबर लिख सकता हूँ कोण B, कोण D बराबर लिख सकता हूँ कोण B, और कोण D बराबर कोण B की वैल्यू कितनी है, कितनी x डिग्री, और x की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। ठीक है, ये अपन को कोण D की वैल्यू मिल गई। देखो कोण C मिल गया, कोण D मिल गया, कोण A मिल गया, कोण B,
ये सभी कोण अपन को मिल गए। इतना इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख लेना समकोण बराबर होते हैं। ठीक है, किसके? समांतर चतुर्भुज के समकोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, चलो इसका क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया है। अभी तक यदि आपके कोई वीडियो या क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर ये सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। हम आपका डाउट क्लियर जरूर करेंगे। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर इसका 7 करेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 6 क्वेश्चन तक अपन ने कंप्लीट कर लिए। 7 क्वेश्चन क्या दे रखा है ध्यान से पढ़ो, इसके बाद में इसका आंसर दो। संलग्न आकृति HOPE यानी HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। ऐसा बोल रहा है कि यह आकृति एक समांतर चतुर्भुज है। XYZ यानी XYZ के कोणों की माप ज्ञात कीजिए और ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। यानी अपन को सीधा सीधा है इसका मीन्स की एक दिया गया है समांतर चतुर्भुज, एक डायग्राम दे रखा है होप, इसमें XYZ है, उनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, अपन को पहले दिया गया क्या वो देख लेते हैं। दिया गया है संलग्न आकृति होप एक समांतर चतुर्भुज है। पहले जो चीज दे रखी है उसको लिख लेते हैं, बाद में इसका सॉल्यूशन करेंगे। दिया गया है होप एक समांतर चतुर्भुज है, यानी दिया गया है होप एक, यानी जो आकृति दे रखी है कि होप आकृति है वो एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती है, समकोण आपस में बराबर होते हैं, जिसके सभी अंत्यकोणों की माप 360 डिग्री होती है। ठीक है, जो जेड की आकृति बनते हैं वो एकांतर कोण होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या बराबर है। अपन को तो x, y और z की वैल्यू निकालनी और कुछ नहीं करना है। देखो कैसे मिलेगी, यदि देखो इसमें से इन दोनों में से एक की वैल्यू मिल जाए तो एक की वैल्यू मिल जाएंगे। यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों की माप 180 डिग्री होती है, ये हम जानते हैं। देखो यहाँ पर ये कोण मिल जाए, ये कोण मिल जाए, और देखो ये मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 40 डिग्री बराबर y, 40 डिग्री पर बराबर y कैसे लिख सकता हूँ? देखो यहाँ पर एक जेड की आकृति बन रही है। यहाँ पर देखो इसको वैसे घुमाया, इसको वैसे लेकर ऐसे ऐसे जेड जैसा बन रहा है, और जेड के जो एकांतर कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो मैं देखो y बराबर लिख सकता हूँ 40 डिग्री। आकृति होप में y बराबर लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 40 डिग्री। क्यों लिखता हूँ? ये समांतर चतुर्भुज है ना, ये इनके कौन से कोण है? ये एकांतर कोण। कौन से कोण है? एकांतर कोण। और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ पर y बराबर मैं लिख सकता हूँ y बराबर 40 डिग्री। अब देखो ये अपन को 40 डिग्री मिल गया, ये 40, और ये निकाल लो एक बार, कोण O प्लस 70 डिग्री, कोण O प्लस 70 डिग्री, यानी ये एक रेखा है, अपन ये एक रेखा है, इस रेखा के दोनों ओर बने कोण की माप 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? कोण O प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ऐसा क्यों लिखा? कि ये एक ही रेखा है, इसके दोनों ओर बने कोणों की माप 180 डिग्री होते हैं, इससे बोलते हैं रैखिक युग्म। एक ही रेखा पर दो कोण बने होते हैं, अंत्य और बाह्य कोण। देखो इसका अंत्य कोण प्लस बाह्य कोण है ना, दोनों ओर बने कोणों की माप 180 डिग्री होते हैं, इसे क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म। क्या बोल देंगे इसको? रैखिक युग्म। रैखिक युग्म। ठीक है, ये रैखिक युग्म हो गया। तो कोण कितना मिला अपन को? देखो कोण O बराबर 180 माइनस के 70 डिग्री। देखो ये प्लस का उस साइड में जाते ही माइनस का, तो कोण O बराबर 180 में से 70 निकाला तो कितना बचा? 110। कोण O की वैल्यू मिल गई। अपन को तो क्या चाहिए? XYZ की चाहिए। इससे क्यों निकाली? क्योंकि देखो ये 40 डिग्री, ये 110 डिग्री, और Z की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। ये मेरे को मिली 180 डिग्री, और हम क्या जानते हैं? यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानेंगे? कि जेड, देखो जेड प्लस वाई, जेड प्लस वाई प्लस 110 बराबर कितना लिख दूं? 180 डिग्री। क्यों लिखा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों की माप
180 डिग्री होती है, ये हम जानते हैं। ठीक है, जेड बराबर, जेड की वैल्यू निकाल लेंगे और वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 40, ये अपन ने यहाँ पर निकाल लिए, और प्लस 110 डिग्री बराबर के 180 डिग्री। तो जेड बराबर देखो 180 अपनी जगह, ये देखो ये देखो प्लस के 40 और 110 कितने हो गए, प्लस के 150, ये प्लस के उस साइड में जाते हैं, देखो इस बराबर के उस साइड में जाते किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो जेड बराबर मेरे को कितना मिला, 180 में से 50 निकला 30 डिग्री मिला। जेड की वैल्यू मिल गई और किसकी वैल्यू मिल गई, वाई की वैल्यू मिल गई। अब किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। और एक्स की वैल्यू कैसे मिलेगी, एक्स की वैल्यू मिलेगी, ये समांतर चतुर्भुज हो गया और समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण ओ, कोण ए बराबर कोण ओ। क्यों लिखा, ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। कौन से कोण होते हैं, सम्मुख कोण, जो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोण ए बराबर दे रखा है, एक्स बराबर कोण ओ बराबर कितना है अपन को, देखो यहाँ पर निकाला था 180 डिग्री, वो रहा 180 डिग्री। देख लो अपन को एक्स, वाई और जेड की वैल्यू मिल गई। ठीक है, एक्स बराबर कितना मिला, वाई बराबर कितना मिला, जेड बराबर कितना, एक्स बराबर 110 डिग्री और वाई बराबर कितना मिला 40 डिग्री और जेड बराबर मिला मेरे को 30 डिग्री। ठीक है, इसका इक्वेशन 7 कंप्लीट हो गया। इसका इक्वेशन नंबर 8 अपन देखेंगे। ठीक है, 8 क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 7 क्वेश्चन तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। 8 क्वेश्चन अपन का क्या बोल रहा है कि निम्न आकृतियां GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है। क्या है समांतर चतुर्भुज, तो x तथा y की वैल्यू अपन को निकालनी है। यहाँ दे रखे हैं दो आकृतियां GUNS और RUNS, क्या है समांतर चतुर्भुज है, तो अपन x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, इस टाइप से तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, यानी दिया गया क्या है, दिया गया है GUNS एक समांतर चतुर्भुज है। GUNS क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और इस चतुर्भुज में हम क्या जानते हैं कि इसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो क्या लिख सकते हैं, 3x बराबर मैं लिख सकता हूं यहाँ पर 18। ठीक है, तो x बराबर 18/3 और 3 का भाग 18 में कितनी बार जाता है, 6 बार। 6 3 कितने होते, 18। अपन को किसकी वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। अब किसकी निकालेंगे, y की। तो इसमें क्या लिख 3y - 1 बराबर 36। ये कैसे लिखा मैंने, ये कौन सी भुजाएं होगी, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं जो आपस में हमेशा बराबर होती है। इसी प्रकार मैं क्या लिख सकता हूं, 3y - 1 बराबर 26। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। तो क्या लिख सकता हूं, 3y - का 1 बराबर का 26, 3y बराबर 26, ये माइनस का 1 उस साइड में जाते प्लस का हो जाएगा, 3y बराबर कितना हुआ 27, y बराबर 27/3। y बराबर कितने मिली, 3 का भाग 27 में कितनी बार जाता है, 9 बार। अपन को x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू निकली। x बराबर मेरे को मिला 6 और y बराबर मेरे को मिला 9। ये अपन की x और y की वैल्यू मिल गई है। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज RUNS में देख लेते, दूसरी क्या दे रखे। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज RUNS में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। बट इसमें देखो क्या दे रखा है, ये क्या है अपन के, ये अपन मान लेते O बिंदु मानते, यहाँ पर क्या ये विकिरण है। जो समांतर चतुर्भुज के विकिरण होते वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते, यानी समान दो बराबर भागों में काटते हैं। यानी जो इनकी डिस्टेंस है, यानी इतनी, देखो यहाँ से ले ये इतनी और ये इतनी आपस में बराबर होगी भुजाएं, ये विकिरण आपस में बराबर होगी, ये विकिरण इसके बराबर होगा। ये विकिरण होते एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी समान दो बराबर भागों में काट रहे थे। इन विकिरणों की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। तो देखो समांतर चतुर्भुज RUNS में
क्या लिख सकता हूँ, देखो y+7 बराबर लिख सकता हूँ y+7 बराबर 20, क्योंकि विकिरण है और विकिरण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित समान दो बराबर भागों में काटते। तो क्या लिख सकता हूँ y+7 बराबर का लिख सकता हूँ मैं 20। क्यों, विकिरण यानी समांतर चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित यानी समान दो बराबर भागों में काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार देखो y बराबर 20 अपनी जगह, ये प्लस के साथ इस साइड जाती है माइनस के, तो y बराबर 20 में से 7 के कितने बचे अपन के, यहाँ पर बचेंगे 13, तो y की वैल्यू मेरे को कितनी मिली, y बराबर मिला मेरे को 13। इसी प्रकार मैं क्या लिख सकता हूँ 16, x प्लस वाई बराबर कितना लिख सकता हूँ 16, x प्लस वाई बराबर कितना लिख सकता हूँ 16। क्यों, विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये लाइन लिखनी, विकिरण परस्पर लिख दो या एक दूसरे को समद्विभाजित करते, परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये लाइन लिख लेना, यानी समांतर चतुर्भुज के वो विकिरण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित यानी समान दो बराबर भागों में काटते। तो यहाँ पर y की वैल्यू देखो ये ऊपर निकली, ये यहाँ पर रखते, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 13 बराबर के 16, तो x बराबर 16 अपनी जगह, ये प्लस का उस साइड में जाते हैं 13 माइनस के, तो x बराबर 16 में से 13 के कितने बचे 3, x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, तो x बराबर मेरे को मिला 3 और y बराबर मेरे को मिला 13। ठीक है, ये x y की वैल्यू निकल गई, इतना ही करना है अपन को। अब यहाँ पर देख लो सही है गलत है, तो x प्लस वाई 13 प्लस 3 16 बराबर 16, अपन की वैल्यू एकदम सीध होगी। ठीक है, अपन को x और y की वैल्यू ज्ञात करनी, और ये बोल रहा है कि ये लंबाई है सेंटीमीटर में, आप चाहो तो सेंटीमीटर में लिख सकते हो, नहीं चाहो तो दे रखा है तो लिख लेते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, सेम कर दो दोनों के, x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, इसी प्रकार इसमें भी यहाँ पर सेंटीमीटर कर सकते हो आप, 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में दे रखा है तो आप कर सकते हो, इसने बोला है क्वेश्चन के अंदर सेंटीमीटर में लंबाई। ठीक है, इनकी जो लंबाई आ गई वो आ गई, इसका क्वेश्चन नंबर 9 है वो देख लेते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, 8 क्वेश्चन तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। क्या दे रखा है, समांतर चतुर्भुज के बारे में दे रखा है, यदि आपने विशेषता बढ़िया तरीके से पढ़ ली तो आपकी कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 अब देखिए क्या दे रखा है। देखो दी गई आकृति, ये डायग्राम दे रखा है। ठीक है, एक आकृति दे रखी है आर आई एस के, ये रिस्क दे रखी है, और सी एल यू ई दे रखी है। ठीक है, दोनों समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज ये रहा, एक समांतर चतुर्भुज ये रहा। मैं x की वैल्यू निकालनी, देखो समांतर चतुर्भुज दे रखे दो, तो देखो यहाँ पर मैं थोड़ा रफली बना लेता हूँ कौन सी आकृतियां दे रखी। एक तो देखिए, देखो यहाँ पर दे रखी है आर आई एस के, इसके अंदर 120 दे रखा है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, और अपन को एक आकृति दे रखी है, क्या दे रखी है CLUE। ठीक है, इसके अंदर को ये 70 डिग्री दे रखा है। देखो एक तो ये आकृति है, एक ये आकृति है, ये एक 120 दे रखी है, ये 70 दे रखी है, और यहाँ पर x की वैल्यू, ये x है उसकी वैल्यू ज्ञात करनी, x की वैल्यू ज्ञात करनी। तो क्या है, RIS के तथा CLUE दोनों क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो हल में क्या लिखेंगे, आकृतियां या आकृति कौन कौन सी, एक तो RIS के वे CLUE समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो देखो दोनों आकृतियां ले लो। अब देखो आपको x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x की वैल्यू जहां पर s और e का मान आ जाएगा तो ये अपन का एक त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों को यहाँ 180 डिग्री होता है। यदि s और e की वैल्यू आ जाए तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ x की वैल्यू। इसके लिए पहले s की वैल्यू चाहिए, e की वैल्यू कैसे निकलेगी। देखो हम जानते हैं ये आकृति RIS के ले लेते हैं। ठीक है, आकृति RIS के में, आकृति RIS के में। ठीक है, इसी प्रकार एक आकृति ले लेता हूं बाद में CLUE में, दोनों आकृतियां ले लेता हूं। देखो आकृति रिस्क में, देखो रिस्क में एक रेखा होती है, रेखा, इस रेखा के दोनों जो आसन कोण होते हैं,
यानी एक ही रेखा पर दो बड़े कोण होते हैं, उनका योग 180 डिग्री होता है। ये हम जानते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या लिख सकता हूं, कोण के प्लस कोण एस बराबर क्या लिख सकता हूं, 180 डिग्री। ये क्यों लिखना, आप एक लाइन लिखना, क्या ये समांतर चतुर्भुज था उसके आसन कोण है, आसन कोणों की माप 180 डिग्री होती है, ये अपन जानते हैं। ठीक है, तो के प्लस एस बराबर 180 लिखता हूं। के की वैल्यू कितनी दे रही है, 120 प्लस एस की वैल्यू अपन को निकालनी है बराबर 180। तो कोण एस बराबर मेरे को 180 अपनी जगह, ये प्लस के इस साइड में जाते 120 माइनस के हो जाएंगे। कोण एस बराबर मेरे को 180 में से 20 निकाला, कितना डिग्री मिला, कोण एस 60 डिग्री मिला। ठीक है, कोण एस की वैल्यू मेरे को 60 डिग्री मिल गई। इसी प्रकार जो आकृति सी एल यू ई में, ठीक है, तो देखो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। कौन से होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। तो मैं यह इस आकृति में क्या, देखो ये रही आकृति, ये कोण तो मिल गया अपन को, कितना मिला, कोण एस बराबर मिला मेरे को 60 डिग्री, ये मिला मेरे को 60 डिग्री। एक कोण मिल गया, एक है और एक कोण और मिल जाएगा। ये डायग्राम ये रहा। ठीक है, तो इसमें देखो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कोण ई बराबर कोण एल, कोण से समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण यानी आमने सामने के कोण। इसमें क्या लिखता हूँ, कोण ई बराबर कोण एल, ये कोण से कोण है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, और सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोण ई बराबर मेरे को कितना मिला, कोण ई की वैल्यू मिलेगी 70 डिग्री। ठीक है, ई की वैल्यू आ गई और एस की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू मैं लिख देता हूँ, कितनी आई रही, ई की वैल्यू मेरे को 70 डिग्री मिले। ये 70 है तो ये 70 डिग्री होगा। अब तो हम जानते हैं एक छोटा सा क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। इसको मान लेता हूं मैं ओ, त्रिभुज ओ एस ई में हम जानते हैं त्रिभुज ओ एस ई या ई एस ओ में कुछ भी लिख सकता हूं। ई एस ओ में क्या जानते हैं कि कोण ई प्लस कोण एक्स ले लेता हूं कितने, प्लस कोण एस बराबर 180। ये क्या होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोण का योग। त्रिभुज के तीनों अंत्य कोण का माप, अंत्य कोणों, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं पहले से। अब त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों की माप कितनी होती है, 180 डिग्री, और कोण ए बराबर आएगा 70 डिग्री प्लस एक्स कोण अपन याद कर लेंगे, और एस की जगह कितना है 60 बराबर 180। देखो 70 60 कितना हो गया, 130, 130 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तो एक्स बराबर 180, ये प्लस के उस साइड में जाते हैं किसके हो जाएंगे, 130 माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो 180 में से 130 निकालो, कितने डिग्री बचेगा, 50 डिग्री मिलेगा। तो अपन को x की वैल्यू निकालनी थी, वो अपन को मिल गई, x बराबर कितना मिला, 50 डिग्री। ये अपन की x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसका 2-3 क्वेश्चन और बचे, वो भी इजी वे में अपन देख लेंगे। आप इसका ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर अपन 10 करेंगे। ठीक है, 9 क्वेश्चन तक अपन ने कंप्लीट किया। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बताइए कैसे आकृति समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं। समलंब का मीन्स क्या होता है कि जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वो एक समलंब होता है। समलंब कैसे होगा, यदि अपन की दो भुजाएं अपन की क्या आ जाए, समांतर, क्या आ जाए, समांतर, एक ये भुजा समांतर हो जाए तो अपन का समलंब चतुर्भुज बन जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, यदि इसके दो आसन कोणों की, यदि इस आकृति में यदि दो आसन कोणों की माप 180 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर हो जाएगी आरएचएस के। तो अपन को क्या दे रखा है, एक आकृति देकर रखी है, आकृति में क्या देखेंगे, आकृति के एल एम एन में, के एल एम एन में इस आकृति में अपन दे रखे, अपन को यदि ये समांतर कब होगी, समांतर का मीन्स यदि ये दोनों भुजाएं अपन की समांतर हो जाए, समांतर, यदि इसके कौन सी दो भुजाएं समांतर, अपन को ये भुजा समांतर है या ये भुजा अपन को देखनी, समांतर कैसे होगी, यदि इनका एक कोण की माप 180 डिग्री आ जाए, देख लेते हैं कि इनके आसन कोणों की माप 180 डिग्री हो जाए तो ये समांतर हो जाएगी। क्या कैसे देखेंगे कि के एल एम एन में हम क्या कह सकते हैं कि कोण एल प्लस कोण एम बराबर लिख सकते हैं 180 डिग्री। क्यों लिखा
ये समांतर चतुर्भुज होते हैं आज उनके आसन कोणों की माप। किसके? आसन कोणों की माप। आसन कोणों की माप कितनी होती है? 180 डिग्री। ठीक है, तो के का मान कितना दे रखा है? के का मान दे रखा है 80 डिग्री, एम का मान कितना दे रखा है 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ो, 80 प्लस 100 कितना हो गया? 180 बराबर 180। तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ? LHS लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है RHS के राइट हैंड साइड के। यदि दोनों भुजाएं क्या है ये यदि अपन ने क्या सिद्ध कर लिया कि दो आसन कोणों की माप किसके बराबर होगी? 180 डिग्री के बराबर होगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कौन सी दो भुजाएं समांतर होगी? तो अपन कह सकते हैं NM समांतर होगी KL या KL समांतर होगी MN के। अतः क्या कह सकते हैं? अतः अपन कह सकते हैं कि KL समांतर होगी MN के। और अपन कह सकते हैं दो समांतर भुजाएं होती है, अपन समांतर भुजा होती है। अतः और क्या कह सकते हैं? ये समांतर भुजा होगी। अतः एक इस दो समांतर भुजाओं के कोई तिर्यक रेखा काटती और तिर्यक रेखा के कोणों का माप 180 डिग्री हो जाए तो वो एक समलंब चतुर्भुज हो जाता है। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? कोण M प्लस N कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। लेफ्ट हैंड साइड RHS के बराबर हो सकती है। अतः ये KL समांतर होगी MN के। तो इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि रेखा KL समांतर है MN के। अतः बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो आसन कोणों की माप 180 डिग्री है। 180 डिग्री है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं? ये एक समलंब चतुर्भुज है। इसलिए ये एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे अपन। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। 11 और 12 लास्ट क्वेश्चन बचे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ठीक है, इसके बाद में 12 क्वेश्चन बचेगा। इसके बाद में एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसका 11 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो डायग्राम 3.3 है में कोण C की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? कोण C की वैल्यू अपन को याद करनी है। यदि दिया गया क्या दिया गया है? हल में क्या लिखेंगे? जो डायग्राम है आकृति ABCD में, जो आकृति क्या दे रखी है? ABCD में दिया गया क्या है? दिया गया है अपन को क्या चीजें दे रखी है वो लिखो पहले। तो दिया गया अपन को कि AB समांतर है DC के। AB समांतर है DC के। और तो अपन को क्या ज्ञात करना है? कोण C ज्ञात करना है। तो ज्ञात कैसे करेंगे? इस आकृति में आकृति ABCD दे रखी है, दिया गया है, इसमें AB समांतर है DC के, तो कोण C ज्ञात कीजिए। एक बात मैं बताता हूँ आपको, दो रेखाएं समांतर होती है, समांतर, तो उनके आसन कोणों की माप यानी एक ही ओर बने दो कोण होते हैं, उनकी माप 180 डिग्री होती है। कोण C प्लस कोण B, इसको लिख सकता हूँ 180 डिग्री। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि दो रेखाएं समांतर होती है तो उनके आसन कोणों की माप 180 डिग्री होती है। तो क्या लिख सकता हूँ? कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की ये कौन सी भुजा है? समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं की माप 180 डिग्री या आसन कोणों की माप, आसन कोणों का योग, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। योग या माप 180 डिग्री होता है। तो कोण B अपन को दे रखा 120 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण C बराबर 180 अपनी जगह, ये प्लस के उस साइड में जाते 120 माइनस के हो जाएंगे। तो कोण C बराबर 180 में से 20 निकाले कितने बचे? 60। तो कोण C की वैल्यू कितनी आएगी? 60 डिग्री। इसका लास्ट 12 क्वेश्चन बचा है वो फिर देख लेते। अब इसका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 12 बचा है वो अपन देख लेते। क्या दे रखा है अपन को? जो डायग्राम 3.34 है ये डायग्राम है
कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए। कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए। यदि SP समांतर है PQ के, किसके समांतर है? SP, ये SP ये समांतर है किसके? RQ के। ये SP समांतर है RQ के, ये दोनों समांतर है, ये समांतर है इसके, ठीक है। यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं, कौन सा R ज्ञात करते हैं, तो क्या कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है? कोण P को ज्ञात करने की अलग से विधि है। तो अपन को जो आकृति दे रखी है PQRS, पहले क्या लिखेंगे अपन? जो आकृति क्या दे रखी है अपन को? आकृति PQRS में दे रखा है कि SP समांतर है, SP रेखा है वो समांतर है RQ के। किसके समांतर है? RQ के। SP समांतर है RQ के। तो अपन क्या कह सके, दो समांतर रेखाएं होती है तो उनके आसन कोणों की माप 180 डिग्री। ये दोनों समांतर रेखा है, तो ये रेखा इसके समांतर, तो इनके आसन कोणों की माप, इसकी और इसकी, इनके आसन कोणों की माप कितनी होती है? 180 डिग्री। तो अपन क्या कह सकते हैं, देखो कोण P प्लस कोण Q बराबर क्या लिख सकता हूँ? 180 डिग्री। क्यों लिख सकता हूँ? कोण P प्लस कोण Q बराबर लिख सकता हूँ 180 डिग्री। क्यों? समांतर चतुर्भुज है, इनकी जो आसन भुजाएं हैं उनकी माप कितनी होती है? 180 डिग्री। ये अपन जानते हैं। आसन ये दोनों क्या समांतर भुजाएं, तो इनके आसन कोणों की माप कितनी होती है? 180 डिग्री। तो कोण P की वैल्यू अपन को याद करनी है और कोण Q की वैल्यू दे रखी है 130 बराबर 180 डिग्री। तो कोण P बराबर 180 माइनस के 130 डिग्री, तो कोण P बराबर कितना मिला? 50 डिग्री। कोण P की वैल्यू मेरे को मिल गई 50 डिग्री। इसी प्रकार देखो मैं कोण P की वैल्यू मिल गई, इसी प्रकार मैं कोण R की वैल्यू याद कर सकता हूँ। कोण R की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कोण R की वैल्यू अपन निकालेंगे कि देखो यहाँ पर ऐसा चिन्ह दे रखा होता है ना, तो ये तो 90 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री हमेशा ही होता है। तो देखो ये P कितना आ गया? 50 डिग्री। और इसी प्रकार हम क्या निकाल लेंगे? S निकाल लेंगे। S कैसे निकालेंगे? S ऐसे निकालेंगे कि दो समांतर भुजाएं होती, देखो ये समांतर भुजा, इनके आसन कोणों की माप 180 डिग्री, ये समांतर भुजा, तो इनके आसन कोण की माप कितनी होती है? 180 डिग्री। तो इसी प्रकार देखो कोण S मिल जाएगा, कोण S प्लस कोण R बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। क्यों होता है? क्योंकि ये कौन से कोण है? समांतर भुजाएं होती है, उनके आसन कोण है, और आसन कोणों की माप 180 डिग्री होती है। कोण R कितना है? 90 डिग्री प्लस कोण S अपनी जगह बराबर का 180 डिग्री। तो कोण S बराबर 180 माइनस के 90, तो कोण S बराबर कितना मिला? 180 में से 90 घटाए कितने डिग्री मिला? 90 डिग्री। और बोल रहा है कि इसकी सेकंड कोई दूसरा मेथड है कि, तो क्या बोल रहा है कि यदि आप इससे कोण M ज्ञात करते हैं तो क्या कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि। तो S तो ज्ञात कर लिया, कोण S कितना मिला? S भी अपन को 90 डिग्री मिला। तो इसको बोल रहा है कि P ज्ञात करने की एक अलग से विधि है। ये P 50 की, लेकिन इसकी एक अलग विधि है। हाँ है मेरे पास। क्या है कि हम जानते हैं जो समांतर चतुर्भुज है, यानी चार भुज है, चतुर्भुज, ये कौन सा चतुर्भुज मान ले, ये चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों की माप 360 डिग्री होती है। ये आप ध्यान रखना, जो चतुर्भुज कोई भी चतुर्भुज हो उसके अंत्य कोणों की माप चाहे समांतर हो, समलंब हो, कैसा ही हो, उसके अंत्य कोणों की माप 180 डिग्री होती है। उसके द्वारा अपन ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या ज्ञात करेंगे? सेकंड मेथड में सबको जोड़ दो, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S, इन सभी को जोड़ता हूं तो मेरे को 360। P Q R S इनको जोड़ा तो 360 क्यों मिला? क्योंकि जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के अंत्य कोणों की, चतुर्भुज के सभी अंत्य कोणों की माप, सभी अंत्य कोणों की माप 360 डिग्री होती है। 360 डिग्री होती है, हम ये जानते हैं। तो देखो जिसका मान दे रखा है वो लिख लेते हैं। देखो कोण P की वैल्यू ज्ञात करने की अलग से विधि चाहिए अपन को।
पी प्लस कोण क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 130 प्लस कोण आर की वैल्यू 90 प्लस कोण एस की वैल्यू 90 बराबर 360। देखो 120 90 90 कोण पी बराबर कितना होगा, देखो 90 90 तो हो गया 180, 180 में 130 जोड़ो कितने हो जाएंगे 210 हो जाएंगे, 310 हो जाएंगे, 180 में जोड़ा तो 210 हो जाएंगे, ठीक है, बराबर 360 300 310 होंगे, सॉरी कोण पी बराबर 360, ये प्लस के उस साइड में जाते हैं माइनस के 310, तो कोण पी बराबर 360 में से 310 घटाए कितने बचे 50 डिग्री, ठीक है। ये अपन पी की वैल्यू मिल गई, ये अपन का सेकेंड मेथड हो गया, ठीक है। अपन की एक्सरसाइज अब कंप्लीट होगी, हम अगले वाले वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3.4 करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो फ्रेंड है उनके पास शेयर करना भी मत भूलिए, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन में अब अगले वाले वीडियो में हम मिलते हैं।